राम राम। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और सजग होकर अपना जीवन जी रहे होंगे। तो आज हम 5 बातें समझेंगे। पहला, कि क्या है ब्रह्मचर्य। सेकंड, ब्रह्मचर्य की जर्नी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। थर्ड, कि कैसे टूटता है ब्रह्मचर्य। चौथा, कि 7 छेद क्या होते हैं, ये हम आगे समझेंगे डिटेल में, ठीक है। और फिफ्थ, जिसके लिए आप आए हो, जो सबसे जरूरी है, कि ब्रह्मचर्य का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले, क्या है ब्रह्मचर्य। इसके लिए हम ब्रह्मचर्य शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब होता है शुद्ध, परमात्मा, ठीक है। और चर्य का मतलब होता है आचरण। जब किसी व्यक्ति के जो आचरण होते हैं वो शुद्ध होते हैं, तब हम उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। वो 1 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 1 साल, 10 साल और आजीवन यानी अखंड ब्रह्मचारी रह सकता है। यानी वो व्यक्ति जो अखंड जीवन अपने आचरणों को शुद्ध रखता है, उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। समझे, या औरत होगी तो ब्रह्मचारिणी कहते हैं। क्लियर। अब ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ जो शब्दों में लिखा हुआ है। अब हम आपके लिए इस ब्रह्मचर्य जर्नी को सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे होती है और कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, आप ये हैं, ठीक है। और आपके शरीर में कुल 11 इंद्रियां हैं, जो कि हमने यहाँ पे दिखाई है। आपके शरीर की कुल 11 इंद्रियां, जो कि है आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, त्वचा, हाथ, पैर, जनांग, मलाशय और मन। और यही वो 11 इंद्रियां हैं जो आपके ब्रह्मचर्य को बार बार तोड़ती हैं। परंतु अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आपकी इस ब्रह्मचर्य जर्नी को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो अब ऐसे समझिए कि आप एक नाव है और आपकी जो लाइफ है वो एक समुद्र है, ठीक है। आपको नाव में बैठना है, समुद्र पार करना है, लास्ट में मोक्ष मिल जाएगा, जहाँ राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जो भी आपके आराध्य देव हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आसान होना चाहिए, परंतु नहीं। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आती है। पहला, कि जो ये समुद्र है उसमें काम वासना के राक्षस हैं, ऐसे उसमें 10-12 राक्षस हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमने बताया था कि आपके शरीर में 11 इंद्रियां हैं, उसमें जो स्पेशली 7 हैं, वो 7 इंद्रियां आपकी नाव के छेद होते हैं, जो आपकी नाव में होते हैं। क्लियर। तो ओवरऑल ये आपके ब्रह्मचर्य की जर्नी है, ठीक है, जो आप हर बार पूरी करते हो। आप हर बार नाव में बैठते हो, हर बार वहां पहुंचने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य टूटता कैसे। तो ऐसे समझिए कि एक दिन आप घर में बैठे बैठे सोचते हैं कि चलो ब्रह्मचर्य किया जाए, ठीक है। आपको कहीं से मोटिवेशन मिलता है, कोई आप वीडियो देखते हैं और आप सोचते हैं ब्रह्मचर्य किया जाए, ठीक है। फिर आप अपनी नाव लेते हैं, इस जीवन के समुद्र में उतरते हैं। अब जैसे ही आप थोड़ी दूर चलते हैं, क्योंकि इसमें 7 छेद हैं और अभी आप भरेंगे कि आपको तो इसका पता भी नहीं था, ठीक है। तो आप जैसे उतरते हैं तो धीरे धीरे उन छेदों में पानी भरना शुरू होता है, वो नाव डूबती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो इतनी डूब जाती है कि काम वासना के राक्षसों के पास पहुंच जाती है और वो आपको पकड़ लेते हैं, अर्थात आप मास्टरबेशन कर लेते हो और आपका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। क्लियर। फिर आप वापस आते हैं और आपके इंस्टाग्राम पे फेवरेट सो कॉल्ड ब्रह्मचर्य एक्सपर्ट को देखते हैं, जो आपसे कहेंगे कि देखो 30 दिन में खिलाओ, 30 दिन में आपका चेहरा चमक जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एनर्जी आ जाएगी, आपकी बॉडी बन जाएगी, आपको फिर कभी हिलाने का मन ही नहीं करेगा। फिर आता है आपको जोश कि नहीं, मैं वापस करूंगा। फिर आप अपनी नाव वापस उठाते हो, आप पानी में उतरते हो, आपको काम वासना के राक्षस खाते हैं। कुछ दिन बाद आप वापस वीडियो देखते हो, आपको फिर जोश आता है, आप फिर नाव में बैठते हो, फिर जाते हो, फिर डूबती है, फिर वीडियो देखते हो, फिर डूबती है, फिर डूबती है, और ये लूप होता आ रहा है। और हमसे ज़्यादा तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके साथ ये होता आ रहा है। होता आ रहा है कि नहीं होता आ रहा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपके अंदर मोटिवेशन या विल पावर कमी नहीं है, परंतु जब तक आप आपके इन 7 छेदों को नहीं भर देते, तब तक बार बार आपका ब्रह्मचर्य टूटता ही रहेगा। पर नहीं, हम ये गलती बार बार नहीं करेंगे। हम इन 7 छेदों को यानी इन 7 इंद्रियों को बंद करेंगे, परंतु दुश्मन को हराने से पहले उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इन 7 इंद्रियों के बारे में। देखिए, इंद्रियां बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कई बार अपने सत्संग में बता चुके हैं कि इंद्रियां इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि एक भाई को बहन की तरफ, पिता को बेटी की तरफ, बेटी को पिता की तरफ, बेटे को माँ की तरफ कई बार वो आराम से अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जो आपकी 7 इंद्रियां है ना, उसकी एक बॉस इंद्रिय होती है, नहीं मन, जिसे हम उभय इंद्रिय भी कहते हैं। बाकी जो 6 हैं वो उसके लिए काम करती हैं बस, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि आपने ब्रह्मचर्य शुरू किया, ठीक है, और आपने कोई एक चित्र देख लिया। आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो किसी लड़की का या किसी लड़के का, अगर आप लड़की हैं तो लड़के का, लड़के हैं तो लड़की का चित्र देख लिया, ठीक है। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, परंतु आपने अपने आप रोक लिया और आपको लगा सब ठीक हो गया, आपने रोक लिया। परंतु जो चित्र आया, ठीक है, उससे जो भावना उठी वो आपके मन तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और वो आपको तब अटैक नहीं करेगी, उसी समय अटैक नहीं करेगी। आपको तब अटैक करती है जब आप अपने वीकेस्ट पॉइंट पे होते हो, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या बहुत ज़्यादा दुखी हो, या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ये 3 वीक आपके पॉइंट होते हैं, ठीक है। आपको तब अटैक नहीं करेगी जब आप सजग होते हो, इसलिए हमने आपको शुरुआत में कहा था कि सजग रहिए। तो फाइनली आप समझते हैं कि इन 7 छेदों को, इन 7 इंद्रियों को भरा कैसे जाए, इन्हें बंद कैसे किया जाए, ताकि आपकी नाव बिना डूबे तैर जाए और आप काम वासना से बच जाओ, आपका ब्रह्मचर्य ना टूटे। तो पहली इंद्रिय है आपकी आंखें। अब हम नहीं जानते कि आप प्रेमानंद जी को कितना सुनते हो, पर अगर आपने बार बार उनके सत्संग सुने, ठीक है, नहीं भी तो उनके एडिटिंग में अगर आपने सुना हो, जो एडिट्स आते हैं ना उनके डलते, उसमें आपने सुना हो
कि ब्रह्मचारी के नेत्र एकदम सजग होते हैं, ठीक है। वो ऐसे चपल चंचल नहीं होते कि इधर उधर देख रहा है, अगर वो चल भी रहा है तो एकदम सीधा देखिएगा, ठीक है। एक सत्संग में उन्होंने बताया था, जब किसी ने उनसे पूछा था कि नेत्र को ब्रह्मचर्य कैसे करें, तो उन्होंने बताया था कि एक धनुष दृष्टि होनी चाहिए। जैसे धनुष होता है, उतनी जगह पे आप सड़क पे चल रहे हो तो सिर्फ एक नीचे देखो और धनुष जितना देखो, ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं इधर उधर देखने की। परंतु गलती से अगर किसी की तरफ दृष्टि चली गई है तो और आपको वो अच्छा लग गया, ठीक है, आप उसके अट्रैक्ट हो गए हो, तो तुरंत अपनी आंखें बंद करो, उसे मानसिक प्रणाम करो, ठीक है, और वापस उसकी तरफ मत देखो। ये एकमात्र तरीका है। तो इस तरह आप अपनी आंखों की इंद्रियों को बंद कर सकते हैं, ढक सकते हैं, उस छेद को बंद कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड इंद्रिय यानी सेकेंड छेद है आपका कान, ठीक है। अब ये आंखों कंपेरेटिवली बहुत आसान होता है, क्योंकि आंखों में आप क्या देख रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं ना, आप है ना, दुनिया में आप घूम रहे हैं तो आपके आंखों के सामने क्या जाए, परंतु कानों से आप क्या सुनते हो आपके 90% आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो कुछ केसेस है जो अलग है, परंतु आपका मित्र कैसे हैं, ठीक है, आपके जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो कैसा है, क्योंकि अगर वो अच्छा हो तो अच्छी बातें करेगा, तो आपके बहुत कम चांस है कि आपके कान में कुछ ऐसा जाए। अगर आप कुछ ऐसे कॉमेडी वीडियोज़ नहीं देख रहे हो, ठीक है, इसमें गालियाँ होती हैं, तो आपके नहीं जाएगा। और आपको लग रहा है कि भाई तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आप क्या कॉमेडी भी ना देखें, तो समझिए इस बात को। जब हम ब्रह्मचर्य कह रहे हैं तो हम इतनी आसानी से आपको सिर्फ इसलिए कह रहे हैं तो आप डिमोटिवेट ना हो जाओ, ठीक है। वरना विश्वामित्र जी, भारद्वाज मुनि, शारद्वाज जी, इन सबका ब्रह्मचर्य टूटा है ना, ठीक है। तो जो आपको इंस्टाग्राम पे कह देते हैं ना कि 30 दिन कर लो, फिर मन ही नहीं करेगा, 30 दिन कर लो, फिर ये ऐसा नहीं होता बाबू, टाइम लगता है, ठीक है। तीसरा है आपका मुंह, ठीक है। अब आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो आप गालियाँ देते हो ना, आपको लगता है तो गाली ही तो दे रहे हैं, परंतु जो आप गाली दे रहे हो वो सुन भी रहे हो, ठीक है। कानों को ब्रह्मचर्य भी टूट रहा है, सुन रहे हो तो मन तक पहुंच रहा है, यानी टूटेगा। आप जो अंग प्रत्यंगों की चर्चा करते हो, ठीक है, जो आप गाने सुनते हो, जिसमें जिन गानों में लड़कियों की बातें होती है ना, कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी गाने हैं उसमें लड़कियों को सेक्सुअलाइज ही तो किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है। तो मुंह बहुत ज़रूरी है, मुंह भी इसी तरह काम करता है। इसके बाद आपका जनांग है, ठीक है, जिसको आप छेड़ते हो, ऐसे जिन कुछ लोग आदत होती है उनको नहीं छेड़ना है, ठीक है। उसकी सफाई के अलावा उसको नहीं छूना है, ठीक है। भूल जाए कि वो है, एग्जिस्ट करता है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और अगर तो आप अखंड ब्रह्मचारी रहना चाहते हो तो फिर हमेशा के लिए भूल जाइए। इसके अलावा आपकी जीभ है, ठीक है, आप क्या तामसिक भोजन खा रहे हो, इससे आपका राजसिक वीर्य बनता है, ठीक है, राजसिक या तामसिक वीर्य बनता है, ठीक है, डिपेंड करता है खाने के ऊपर। और जो ये राजसिक और तामसिक वीर्य होते हैं वो आसानी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे ब्रह्मचर्य सीरीज में समझेंगे, मतलब बनेगी। और छोटा वीडियो नहीं है, ठीक है, ब्रह्मचर्य सीरीज बड़ी है, पर अभी के लिए आप बस एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और कैसे करना है। क्लियर। अब सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल और जो बॉस इंद्री है आपका मन, वो समझ लीजिए, ठीक है। इसके लिए वैसे तो एक प्रॉपर अलग से एक बड़ा वीडियो चाहिए, परंतु अभी शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि देखिए ये आपको कब परेशान करता है, जब आप फ्री होते हो, ठीक है, जब आप एंग्री होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, समझ गए। तो अगर आप एक आध्यात्मिक डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, दिनचर्या फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है कि उसमें आप फ्री हो। अगर आप फ्री होते हो तो उसमें आपको नाम जब दिया जाता है, ठीक है, आप नाम को देखते हो, पढ़ते हो, देखते हो, पढ़ते हो, तो आपका दिमाग फ्री नहीं होता। तो इसीलिए आपके दिमाग को हम कभी फ्री रहने ही नहीं देते। और क्योंकि एक आध्यात्मिक दिनचर्या है, तो जब भी आपका दिमाग फ्री भी होता है तो बहुत कम चांसेस है कि वो, है ना, गलत दिशा की तरफ जाए। इसी तरह आपको इन 7 इंद्रियों को हमेशा भर के रखना पड़ता है, ठीक है, इनको बचा के रखना पड़ता है, तब जाके आपका ब्रह्मचर्य फॉलो होता है। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन बाद में आपका स्वभाव बन जाएगा, तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी और इस तरह आपका ब्रह्मचर्य फॉलो किया जाता है। क्लियर। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट हमें DM कीजिए, आपको फ्री में दिनचर्या दे देंगे, लेकिन ये सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। तो प्लीज़ अगर आप लेट होते हो तो फिर वो हमारी गलती नहीं होगी। क्लियर।